ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद से बिहार की राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार की नहीं बल्कि हम मिथिलांचल की वो तमाम सीटों की बात करेंगे जिसे लेकर के बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के चर्चा चल रही है कि पूरे बिहार में क्या नीतीश कुमार के साथ अब मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहेंगे। देखिए, हमारा ये विश्लेषण बता रहा है कि पहले भी नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वोट बैंक का प्रतिशत काफी कम था या था भी नहीं। इसकी वजह एक है, जरा समझिए हमारे इस विश्लेषण का या तकनीक कारण समझ लीजिए। जब भी भाजपा के साथ नीतीश कुमार आए हैं उस समय से ही मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट नहीं देते हैं, ये सभी जानते हैं। हालांकि पसमानदा को लेकर के वोट बैंक को कलेक्ट करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया गया, लेकिन उसमें भी अधिक सफलता नहीं मिली। तो जैसे ही भाजपा के साथ नीतीश कुमार आए तो उनका वोट बैंक खिसक गया, मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया। ये बातें जनता यूनाइटेड के बड़े नेता कई बार मंच से बोल भी चुके हैं, इसके लिए बवाल भी मचा था। अब जरा समझिए, गौर कीजिए। बिहार की 243 सीटों में से 122 सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नेतृत्व में टिकट के लिए 122 सीट दी गई थी, जिसमें से 5 सीट उन्होंने या 7 सीट उन्होंने जीतन राम मांझी को दी थी। इसके बाद 115 पर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा। और बता दें कि 11 सीट उन्होंने, क्योंकि 10% सीट वो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को देते हैं, नेताओं को देते हैं, उन्होंने 11 सीटें, जब भाजपा के साथ अलायंस था तो 11 सीटें उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के नेताओं को दी, जिसमें से एक भी सीट वो नहीं जीत पाए। जरा समझिए बात को, एक भी सीट नहीं जीत पाए जो मुस्लिम नेता थे, जो एमएलए के चुनाव लड़े थे। लेकिन यही 2015 में उनके 5 उम्मीदवार जीते थे, जदयू के मुस्लिम 5 उम्मीदवार जीते थे। तो ये बात पहले भी समझ में आ रही थी। नीतीश कुमार क्या फंस गए हैं बुरी तरह। नीतीश कुमार भाजपा और राजद के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अभी भी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का सबसे अधिक वोट बैंक अगर कहें तो 100%, कुछ को अगर छोड़ दे 1-2%, बाकी 100% मुस्लिम वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन के साथ होता है। हालांकि कांग्रेस भी चुनाव में पीछे रह जाती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ तो है ही। अब समझिए, अगर बिहार में कहा जाए तो 18% मुस्लिम वोटरों की आबादी है, वोटर हैं। ये 18% में निश्चित तौर पर ये वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहती है। वक्त वोट तो अभी ना आया है, इससे पहले आखिर नीतीश कुमार को क्यों नहीं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का वोट पड़ा। लेकिन देखिए, जिसकी सरकार होती है उसमें मुस्लिम संप्रदाय के बड़े नेता अपनी भागीदारी निभाते हैं और कहते हैं कि हम उसी पार्टी में हैं। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड में भी मुस्लिम संप्रदाय के बड़े नेता, बड़े माफिया, बड़े वो लोग जो कहते हैं कि उनका कुछ पावर है, इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ थे और हैं, लेकिन वोट उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं दिया। ये बातें लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। जरा देखिए, 2020 में सबसे बड़ा उदाहरण है। 2020 में फराज फातमी लड़े थे ग्रामीण से ललित यादव के खिलाफ, लेकिन फराज फातमी को मुस्लिम वोटरों ने कितना वोट दिया ये समझ सकते हैं। वो राजद को मिला, जिसमें ललित यादव चुनाव जीत गए और फराज फातमी चुनाव हार गए। जबकि अगर ये 18% मुस्लिम अगर फराज फातमी को वोट देते तो लगता कि जदयू में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का वोट है, लेकिन फराज फातमी हार गए। ये बातें अब धीरे धीरे सबको समझने लगे हैं।
कि जदयू का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो लगभग खिसक चुका है और खिसक रहा है। ये अभी से नहीं, पहले से ही 2015 का हमने जिक्र कर दिया जिसमें 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में 11 सीटों में मुस्लिम संप्रदाय का एक भी विधायक नहीं जीता। ये नीतीश कुमार और उनके बड़े नेताओं को समझ में आ गई थी। और वक्फ बिल को लेकर के एक मुद्दा छिड़ गया है कि अब सभी दबाव डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर कि आपके साथ मुस्लिम वोट बैंक नहीं थे। तो कब थे भाई, बताते ना, आपके कब थे ये बताइए। कुछ नेता तो कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के नेता कहते हैं हम जदयू के साथ हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो राजद के साथ चले जाते हैं। ये हम नहीं करेंगे, जदयू के कई बड़े नेता के हैं। लेकिन अब वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद मुस्लिम संप्रदाय के कई 5 विधायक अलग अलग, जो वो विधायक हैं भी नहीं, एक जमा खान जो मंत्री हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया, वो भी बसपा के जीत करके आए थे, तब उन्हें नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल कर बनाया। और जमा खान लगातार जदयू की बड़ाई करते आ रहे हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के भी जाकर के जदयू की बात कह रहे हैं, लेकिन जमा खान के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बाहर है, लेकिन उनका कहना है कि हम आएंगे तो बात करेंगे। सभी नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप मुस्लिम संप्रदाय के वोट बैंक को नजर रखते हुए आप समर्थन कीजिए मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को। उनके इफ्तार पार्टी में भी बहुत मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उनका सफल रहा। इस परिस्थिति में अब जो 2025 का चुनाव आ रहा है, ये बहुत ही मायने रखेगा, क्रिटिकल कंडीशन में है नीतीश कुमार, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक राजद के साथ जाएगा। लेकिन जो जदयू के नेता हैं उनका यह कहना है कि अगर मुस्लिम वोट 18% चला जाता है तो नीतीश कुमार का अपना भी वोट 14% है। वो उसके कारण 18% वोट तो आएगा नहीं मुस्लिम का, उसके बस वो अपना 14% वोट बैंक को गंवा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की आंखें भी अब खुल रही है। और जो उनके बड़े नेता हैं जदयू के, उन्होंने साफ कहा है कि हम 18% के कारण हम अपना बेस वोट बैंक नहीं गंवा सकते। ये सब जानते हैं कि हिंदू समाज का जो प्रतिशत है वोट बैंक, वो निश्चित तौर पर अगर यादव को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये सभी लोगों ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं जो मुस्लिम संप्रदाय और जो यादव हैं, यानी कि 18 और 14% यादव, या 32% हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो वोट बैंक है उसको बटने नहीं दे, ये भाजपा की पॉलिसी है इस बार चुनाव। अब सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार के मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा कहे जाने के बाद क्या उनका कुछ ध्यान बटेगा? अभी भी उनका जो है सेकुलर, वो अभी भी कहते हैं, पहले भी कह रहे हैं और नीतीश कुमार सेकुलर छवि अपने आप को बनाते भी रहे हैं, लेकिन अब उनकी सेकुलर छवि पर निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि या वो भाजपा के एजेंडे के साथ जाए ताकि हिंदू वोटर को अपने साथ रख सके। जो उनका हिंदू वोटर है जो कट रहा है अल्पसंख्यक की वजह से, क्या उसको बचा के रखने में उनकी एक रणनीति काम करेगी? ये तमाम बातों पर हम लगातार विश्लेषण करेंगे। देखिए, दरभंगा में 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा से जदयू ने टिकट दिया जिसमें 3 जीते 1 हारे। अब सवाल यह है कि जो जीते वो उसमें मुस्लिम आबादी कम थी। अब आपको हम बता दें, जहां 15% से अधिक मुस्लिम आबादी है वहां उन्होंने टिकट दिया था, 11 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जिसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाए। और समय से ही ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि अब मुस्लिम संप्रदाय के लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं। वक्फ बोर्ड तो बहाना है, वक्फ बिल बहाना है, लेकिन इसके साथ नीतीश कुमार के साथ रहने वाले तमाम मुस्लिम नेता उनका साथ छोड़कर संदेश देना चाह रहे हैं कि अब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। जरा समझिए, इसका तकनीक कारण भी ये है कि जितने भी नीतीश कुमार के ये एमएलए हैं और जो उम्मीदवार हैं, उनका वोट बैंक जहां मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। इसलिए वो चाहते हैं कि भाजपा और जदयू के तालमेल में वो तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इसलिए क्यों नहीं हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ अभी से ही चले जाए नीतीश का विरोध करके। इसलिए लोगों ने नीतीश कुमार का विरोध करना शुरू कर दिया है और इसके साथ वो राष्ट्रीय जनता दल में अपना दांव फेंकना शुरू कर दिया है कि हम नीतीश कुमार को छोड़कर आ रहे हैं, इसलिए हमें टिकट दीजिए। अब इसी बात को लेकर के घमासान मची है बिहार की राजनीति में। तो क्या इस बार नीतीश कुमार जो 11 सीट दिए थे पिछली बार, इस बार भी नहीं देंगे? देखिए, सूत्र बता रहे हैं एनडीए के कि एनडीए में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को सीट नहीं मिल सकती है।
क्योंकि सभी जानते हैं कि एनडीए का एक भी उम्मीदवार मुस्लिम होता है वो सीट एनडीए को लूज करनी पड़ेगी। इसीलिए नई रणनीति बन रही है जिसमें अब शामिल होंगे चिराग पासवान और नीतीश कुमार। लगातार हम आपको विश्लेषण करते रहेंगे क्योंकि हमारा सटीक विश्लेषण जमीन से जुड़ा हुआ है। तो 122 सीटों में 115 सीट पर लड़ने वाले जदयू का एक भी जो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया। और ये मंथन करना चाहिए अब जदयू का कि हम किस वोट बैंक का सहारा लेकर हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि इस बार एनडीए कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखते रहे बिहार मितान न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद, आप भी सब्सक्राइब करें।